सेम बेटा देख ले, वर्टेक्स थी, फोकस था, लेटस रेक्टम था, उनके खाली वही निकालने थे, या दिया है तो वो पैराबोला के कर्व बताना था आपको। ठीक है, चैप्टर ये इजी है, उसको मुश्किल मत बना देना कम पढ़ के। सर आपकी। मैं कह रहा हूँ चैप्टर ये इजी है, इसको डिफिकल्ट ना बना देना कम पढ़ाई करके, ठीक है। ओके हाँ, अब आ जाओ एलिप्स पे। एलिप्स चार तरह के होते हैं बेटा, बेसिकली दो तरह के होते हैं, पता है। सर, एक मिनट रुक जाओ सर, मेरी ना वाईफाई वाले से थोड़ी सी बातचीत हो रही है तो। चलो फिर वीडियो पॉज करता हूँ ना। कौन सा? वर्टेक्स, पैराबोला, हाइपर, वो पैराबोला, वर्टेक्स, लेटस रेक्टम, फोकस, हाँ हाँ हाँ, ये समझ आएगा। चलो, अरे वो सब तो कर लिया था। एलिप्स दो तरह के होते हैं बेटा, एक वर्टिकल एलिप्स, एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है। ठीक है। मैं पहले हॉरिजॉन्टल एलिप्स समझाता हूँ। ये हमारा एक्सिस है हाँ जी। और ये हमारा एलिप्स होता है। हाइपरबोला कट गया ना आपके। हाँ, हाइपरबोला कट गया। और मिसलेनियस में तूने कहा था कि हमने 3 क्वेश्चन ही कराए हैं शायद, या 3 क्वेश्चन कटवाए हैं। 2 क्वेश्चन करवाए हैं, सेकंड एंड सिक्स्थ। बस, तो हमारा मतलब आज एलिप्स में करा दूंगा, तुम्हारा आज होमवर्क होगा तो मंडे तक कंप्लीट कर लेना, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। फिर जो बोलोगे 3 डायमेंशन मंडे तक पता करके रखना एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्योंकि सर वो तीनों तो मैं लोग पता अलग करके अलग बातें रखूंगा। बोल रहे हो और इस चक्कर में हम पीछे रह रहे हैं। सर ठीक वो है, सब तो ठीक है सर, मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार मंडे को ना मिसलेनियस की क्लास ले लेना, चैप्टर नंबर 10 स्टेटमेंट्स की। की। हाँ, हाँ कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर ट्यूसडे या वेंसडे जो भी देख के टेस्ट ले लेना। हाँ, तुम पहले उतना पढ़ के रखो ना, तुम 10.3 तक रेडी रखोगे सर, हम टेस्ट के लिए बिल्कुल रेडी है 10.3 तक, तो मैं हाँ इसलिए बता दूंगा, तुम इतना तो रेडी बनो। ठीक ठीक है है ना। सर। नाउ दिस इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ठीक है, मैं वर्टिकल भी बना देता हूँ ताकि आइडिया लग जाए, ठीक है। हाँ, देख रखा है सर वैसे वर्टिकल हाँ हॉरिजॉन्टल। हाँ, क्योंकि दो पैराबोला 4 तरह के थे, ये 2 हाँ तरह के होते हैं। ये वर्टिकल एलिप्स हो गया, ठीक है। हाँ अब जी। ये ओ है, ओ को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ एलिप्स, ठीक है। लिखता रहियो। अब ये ओ से लेके जितना ये वाला पॉइंट है ना, हाँ जी। उतना ही लेफ्ट साइड भी है, ठीक है। मान ओके। लो ये पॉइंट ए है, और वो बी ये है। पॉइंट बी है, तो ए ओ, ओ इज इक्वल टू ओ बी। बिल्कुल, ओ बी। तो जितनी लेंथ ये है, मान लो ये कोई क्वाड्रेंट होगा 5,0, हाँ जी। तो ये कितना होगा। और -5,0 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पॉइंट लिख लूं a,0, तो ये कितना हुआ, -a, -a, 0, ठीक है। हाँ अब इसकी पूछी जाती है, देखो ये सिमेट्रिक है, इसके 4 खाने हैं, चारों खाने बराबर हैं। अगर एक खाने का एरिया निकाल लिया, इंटू 4 कर देंगे, पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा। बात समझ आई। ठीक है। पर वो 12th में निकालना है, 12th में इलिप्स का एरिया निकालने को बोलते हैं। तो एक हम खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक है, ठीक है। ठीक है। हमें 11th में क्या बोला जाएगा, आप इसके एक्सिस निकालो। अब ये बताओ, इसकी एक्सिस कौन सी हो सकती है, y की x, सोच के बताओ। पैराबोला की भी एक्सिस थी ना। सर मैं बताऊं, सर इसकी एक्सिस होगी आपकी एक्स एक्सिस, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के थ्रू हाँ, हॉरिजॉन्टल। इसकी दोनों एक्सिस हैं, ठीक है। जो हमारी ए बी है, एक्सिस ए बी दिख रही है, ए बी, ये वाला हाँ पोर्शन, इसको सी डी मान लेते हैं। ये ए बी जो है, ये भी एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। ओके। यहां ठीक। से लेके यहां तक, समझ आ गया। यस सर। फिर सी डी क्या होगी, सीडी हो गया आपका माइनर मेजर एक्सिस। एक्सिस। ये बात समझ आ गई। यस सर। चलो, अब एक और चीज, अगर ए बी मेजर एक्सिस है, तो ये जो ओ ए लिखा है इज इक्वल टू ओ बी है, ये क्या है, ये होगा सेमी मेजर एक्सिस। बात ठीक है। समझ आई। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, मतलब ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी क्या है, सेमी मेजर। इतनी कहानी समझ आ गई।
यस सर। तो सेमी माइनर को कितना कौन सा होगा सोच के बता। सेमी माइनर हो जाएगा ओसी। ओसी इक्वल टू ओडी। ओडी। ठीक है, सेमी माइनर दोनों होंगी ना बेटा। अब यहाँ पे एक पॉइंट होता है सी और यहाँ पे एक पॉइंट होता है माइनस सी, मेजर एक्सिस पे, कभी माइनर पे नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर। बेसिकली इसको हम सी कॉमा जीरो या वो बोलते हैं, ये जो पॉइंट है ना ये वो वाला स्मॉल सी, इसको एफ ले ले। ठीक है, F1 ले ले, ये F2। ये फोकस हो गया। हाँ, तो F1 फोकस नहीं, F1 एंड F2 फोकस होता है, सिंगल फोकस, ये दो है तो फोकाई। अच्छा, फोकाई फोकाई। ठीक है बेटा, रेडियस रेडियाई होता ना, तो फोकस हाँ। फोकाई, क्योंकि दो फोकस है हमारा। फोकस फोकस हमेशा मेजर एक्सिस पे ही होंगे और कहीं नहीं होंगे। ठीक है बेटा। ठीक है सर। अब अगर मेरे को मेजर एक्सिस की लेंथ निकालनी हो तो कितनी होगी सोच के बता। मेजर एक्सिस की लेंथ निकालनी है बी तक। ए से बी तक के। लेंथ ऑफ ए बी और लेंथ ऑफ सी डी भी होगी 2 इंटू ए ओ। चलो, एओ की लेंथ कितनी है। देख, ये पॉइंट क्या है 0,0। हाँ जी। ये पॉइंट क्या है a,0। ए मतलब कोई नंबर है, 5 मान अरे ले। हाँ, इसकी 2a होगी ना लेंथ। 5 यहां से और 5 यहां से, 2a होगी, 2 इंटू 5, तो लेंथ हाँ, क्या होगी 2a होगी लेंथ। 2a। ए। बात समझ आई। अगर यस। मैं ये पॉइंट लेता हूं 0,b और ये पॉइंट लेता हूं 0, 0 माइनस बी, माइनस बी। तो सी डी की लेंथ कितनी होगी 2b। 2b। बी इतना, ओसी भी बी है और ये भी बी है। बात समझ आ गई। यस सर। ये आपको सब लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको एरिया वेरिया निकालना कुछ नहीं आना। जैसे पैराबोला में क्या आया था, वर्टेक्स बताओ, फोकस बताओ, ये हाँ, बताओ, बस वही आना है आपको बस। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, वर्टेक्स। अब आते हैं वर्टेक्स पे। आपकी फोकस कहाँ पे, मेजर एक्सिस पे कि माइनर एक्सिस पे। फोकस अपना मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस पे, मेजर। वर्टेक्स भी मेजर एक्सिस पे ही बनेंगे। वर्टेक्स दो होती है बेटा, ए एंड बी। ये बात समझ आ गई, ये दोनों वर्टेक्स है। सब लिखता रहे, इन्फॉर्मेशन जब रिवाइज करेगा एक एक चीज पता होगी। ठीक है, साफ साफ मेरे तो यहाँ पे मेरे स्पेस कम है, तो एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे लिखता रही हो। ठीक है, ठीक है। ओके सर। अब आता है लेंथ ऑफ वर्ड बी से याद है निकालनी। सर, मेरे चैप्टर नंबर 10.1 में कुछ डाउट है। अच्छा, अभी इसको पहले निपटा दे। ठीक है। हाँ जी, वर्टेक्स निकल गई, लेंथ ऑफ ए बी निकल गई, लेंथ ऑफ सी डी निकल गई। हाँ। तो लेंथ ऑफ, अगर फोकस यहाँ सेंटर से लेके फोकस तक का लेंथ, चाहे फोकस देख, ये दोनों फोकस बराबर होते हैं बेटा। ठीक है, ओके। फोकस से फोकस बराबर होता है डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस की लेंथ अगर निकालनी हो, ठीक है, ठीक है। या ऐसे कह सकता हूं मैं, OF1 इज इक्वल टू OF2, लेंथ होगी, ये बराबर है। ये कितनी होती है, इसको हम डिनोट करते हैं सी। क्या करते हैं, सी। मतलब अगर मैं यहां बनाऊं तो ये वाला पोर्शन हो गया सी और ये वाला पोर्शन भी हो गया सी। ए ले चुके हैं, बी ले चुके हैं, स्मॉल सी ले लिया मैंने। ठीक है, अब अगर सोच के बताओ, ये डिस्टेंस O से OF2 तक सी है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ये हो -0 मिल गया। मेरी यस वीडियो सर। रुक गई, एक मिनट रुक जा, चल रही चल रही चल रही चल गई। ये C,0 हुआ। ब्लर हो रही है मेरी वीडियो यार, मेरा नेटवर्क स्लो हो गया अब। लग रहा है सर। दिक्कतें हो आ जाता रही है, हैं आज। नहीं हो गया ठीक, चल अब देख, ठीक हो गया। एक मिनट सर को। हो गया ठीक। हाँ हाँ हाँ, हो गया। देख, मैंने बोला OF1 इज इक्वल टू OF2 इज इक्वल टू सी, ये डिस्टेंस सी ले रहे हैं हम, ये वाला। ठीक है,
तो अगर ये डिस्टेंस सी है तो ये पॉइंट सी कॉमा 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सेंटर से चल रहे हैं हम मनहर। यस सर। जैसे ये a कॉमा 0 था, डिस्टेंस भी a था, तो ये c कॉमा 0 हाँ होगा ना, डिस्टेंस अगर c लिया तो, क्योंकि मान लो हाँ अगर ये हाँ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है तो ये पॉइंट 3 कॉमा 0 होगा और ये माइनस 3 कॉमा 0 होगा। हाँ। तो अच्छा मतलब सर मैं समझ गया। सर मैं समझ गया, अगर हमें पावे फोकस का, किसी भी एक फोकस का हमें पॉइंट गिवन होगा, हम उससे भी निकाल लेंगे कि लेंथ कितनी है। हाँ ठीक है, पॉइंट और लेंथ बट एक ही सर बात लेंगे। बट सर हाँ हम तो एक एक्सेस का लेंथ निकाल पाएंगे ना, जो मेजर एक्सेस का लेंथ हो जाएगा, पर हम उससे हाँ, माइनर एक्सेस का लेंथ कैसे निकालेंगे फिर? नहीं वो बहुत सारी बातें भी आएंगी, ठीक है। अच्छा, आप फोकस से मेजर एक्सिस कैसे निकालोगे या वो एक अलग चीज है। आप फोकस निकाल पाओ, फोकस का डिस्टेंस से पॉइंट या पॉइंट से डिस्टेंस बता सकते हो, ये तो आपने सीख लिया। मतलब कि F1 क्या हो गया, C कॉमा 0, हाँ जी। सॉरी F2 है ये, और F1 कितना हुआ, माइनस C कॉमा माइनस 0, थ्री ठीक कॉमा है, जीरो। ऊपर भी लिख दिया नीचे भी लिख दिया, सारा कुछ मिल गया। अच्छा, F1 माइनस की साइड पे रहेगा? हाँ F1 माइनस के साइड पे, पहला फोर लेफ्ट से शुरू होते हैं लिखना। देख हाँ। A लिखा है, B बाद में लिखा है ना, F1 हम्म, पहले F2 बाद में। अब इस एलिप्स की इक्वेशन की बारी आती है। अभी तक हमने इक्वेशन नहीं करी ना इसकी, हम्म, दो चीजें बचती हैं, एक तो इक्वेशन, एक लेटस रेक्टम। हाँ। तो इक्वेशन इसकी रहती है बेटा, हॉरिजॉन्टल वाले की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है। ठीक है। ये एक्स पे देख ए बन रहा है और वो मेजर एक्सिस है, हम्म। और ए वाला पहले आएगा, ठीक है बच्चे, क्योंकि ये बहुत सी कंफ्यूजन हो जाती है कि मेजर और माइनर के कैसे करना है। अब ये इक्वेशन इसकी भी है, अब इस पे आए, ये लिख लिया पहले बता। हाँ ये तो लिख लिया। अब इस पे आते हैं, इसकी इक्वेशन भी मैं कह रहा हूं यही है, हालांकि एनसीईआरटी में इसके नीचे बी लिखा है लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम इसको भी सेम मानेंगे। तो पता कैसे लगेगा कि हॉरिजॉन्टल बनना है कि वर्टिकल बनना है, हाँ। बात एक्स एक्सिस में, सॉरी एनसीईआरटी में इसको बी माना गया है, और ये वाले पॉइंट को इन्होंने बी ले लिया, ठीक है, एक्स के नीचे, मतलब एक्स एक्सिस पे बी पॉइंट लिए हैं। हमने यहाँ पे एक्सिस में a कॉमा 0 माइनस a कॉमा 0 लिया ना, उन्होंने इस पे क्या ले लिया, इसको b और इसको माइनस b और इसको b ले लिया, तो x के नीचे b रख दिया। मैं लेकिन a ही लेता हूँ। हम क्या करते हाँ मगर वो फोन आ गया था, एक मिनट। हाँ, आवाज आ रही है ना। मेरे को भी फोन आया था। हाँ, मैं कह रहा हूँ हमने क्वेश्चन सेम रखी, हमें डिफरेंस कैसे पता लगेगा कि अलग अलग है। यहाँ पे देख, ए ये वाला पॉइंट है हाँ। और बी ये वाला पॉइंट है ऊपर वाला। यहाँ पे ए जो है ग्रेटर देन बी है, हाँ। ए पॉइंट ज्यादा बड़ा है ना, मेजर एक्सिस का है। हाँ। अब हम यहाँ पे ए ही लेंगे, माइनस ए कॉमा 0, ए ठीक है। कॉमा 0, ऊपर भी यहाँ पे 0 कॉमा बी। कॉमा बी और एंड माइनस 0 कॉमा माइनस बी। कंफ्यूजन हो के सर कभी आप बी लेते हो कभी वो सेम रखते हैं, हम इक्वेशन भी सेम रखते हैं, ए भी सेम रखेंगे। अब यहाँ पे देख, ए इज लेस देन बी है,
ए कोऑर्डिनेट छोटा नहीं है, बी कोऑर्डिनेट बड़ा है, दिख रहा है? यस सर। जब हमारा a इज ग्रेटर देन b तो हमारा हॉरिजॉन्टल बनेगा। जब हमारा a पॉइंट x के नीचे वाला पॉइंट छोटा है, मतलब x के नीचे पॉइंट वाला डिनोमिनेटर का पॉइंट बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल में जाएंगे, x के नीचे वाला छोटा है तो वर्टिकल में जाएंगे। मतलब x एक्सिस छोटी है, x के नीचे बड़ा तो x एक्सिस बड़ी है। बात समझ आ गई? यस सर। इससे थोड़ी कंफ्यूजन दूर हो जाती है बच्चों की। अब आगे बढ़ते हैं, वही सी सेम बातें। अब बताओ, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो इसकी मेजर एक्सिस क्या हुई? ए बी की सी डी। एक सेकंड सर, फिर से बोलना। मेजर एक्सिस बताओ, माइनर एक्सिस बताओ। इस वाले की मेजर एक्सेस होगी एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस होगी, ओ सॉरी मेजर वो एक्सिस वाई एक्सिस, माइनर एक्सिस एक्स क्या एक्सिस। लिखेगा? मेजर एक्सिस कितनी है? एक्सिस पूरी नहीं होती, मेजर एक्सिस है सी डी, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, सी डी। और ये ए बी उल्टी AB, होगी। इसमें ये मेजर थी, इसमें सी हाँ डी मेजर होगी, ठीक है? हाँ जी। अच्छा, और सी डी की लेंथ कितनी होगी? CD की लेंथ हो जाएगी आपकी 2B। और इसकी 2a, 2A। ठीक है? लेंथ देख, यहाँ पे ए बी की भी लेंथ 2a थी, अब यहाँ भी 2a ही है, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस पे a ही लिया है। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, x के नीचे x एक्सिस वाला पॉइंट, x के नीचे x वाला पॉइंट, इक्वेशन दिख रही है? यस सर। y के नीचे y कोऑर्डिनेट। जब हमको पता है कि y कोऑर्डिनेट बड़ा है तो मतलब ऐसे जाएगा, जब हमको पता है x कोऑर्डिनेट बड़ा है तो ऐसे जाएगा। बात खत्म, समझ आ गया? यस सर। अब और बाकी सब क्या है इसमें? फोकस, इसका फोकस यहाँ पे रहेगा बेटा, ये वाला पॉइंट, ठीक है? तो अगर ये डिस्टेंस में c ले लेता हूं तो ये पॉइंट क्या हुआ? 0, c, हाँ जी। और ये 0, -c। हाँ। ये समझ आ गया फोकस दोनों यस सर। कैसे निकलेंगी? और क्या है, सेमी मेजर एक्सिस कौन सी होगी? ये वाली सेमी मेजर होगी, खाली CO। ये देख, OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस। बात समझ आ रही है? यस सर। और OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है? ठीक है। और क्या रह गया? वर्टेक्स। अच्छा, वर्टेक्स बता इसकी। वर्टेक्स इसके सेम ऊपर वाले के जैसे इसके भी दो वर्टेक्स होंगे, C एंड D। मेजर एक्सिस CD है तो वर्टेक्स भी C और D होंगे, ठीक है? AB नहीं हो सकते, उसमें AB थे, ठीक है? ठीक। बाकी फोकस तेरे को पता लग गया, एक को F1 मान ले, एक को F2 मान ले, वो काम हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, दो फोकाई, ठीक है? ठीक है। 0, C एंड 0, -C क्या है? फोकाई। ये नोट कर सारा और देख, समझ आ रहा है? फिर हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये याद हो जाएगा। ठीक है। अच्छे से नोट करिए कि बहुत दिन बाद ये चैप्टर करते हैं, हम भूल जाते हैं इसमें। बस ये नोट कर ले, दो चीजें रह गई हमारी। कौन सी सर? लेटेस्ट रेक्टम और एक एसेंट्रिसिटी। हाँ मैं ठीक नेक्स्ट है। पेज पे कराता हूँ, फॉर्मूले है बेसिकली। कर लो सर, पेज पलट लो, हो गया। ठीक है, पहले मैं लेटेस्ट रेक्टम बताता हूँ। अब लेटेस्ट रेक्टम अगर बनाऊं तो ये जो फोकस है ना, हाँ। ये फोकस से परपेंडिकुलर लाइन को लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं, ठीक है? चाहे इधर बना, चाहे इधर बना। बात समझ आई? यस सर। तो अगर मैं इसको P, Q और इसको R और S दूं तो मैं लिख दूंगा भाई PQ इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है? फोकस से परपेंडिकुलर लाइन, रेक्टम लिखना था, रिटर्न लिख दिया, ठीक है? लेटेस्ट रेक्टम कौन सी लाइन है? ये वाली, दिख गई लाइन लेटेस्ट रेक्टम की? हाँ जी। और यहां से देख, ये ऐसे परपेंडिकुलर जा रही है, हाँ। P PQ सी तो Q ये रही और ये R है, तो PQ इक्वल टू RS इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम, मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस, ठीक है? परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, फोकाई।
बात समझ आई? यस सर। लिख लिया? आगे बढ़ूं? हाँ। अब आ गया। अब ध्यान से देखना, एक होती है इसेंट्रिसिटी, जिसको हम स्मॉल ई कहते हैं, ठीक है? हाँ जी। व्हाट इज इट्स फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है C अपॉन में A। C समझता है फोकस की लेंथ, A हाँ मतलब जी। सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ, ठीक है? सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ, ठीक है? यस सर। और ये A और भी हो सकता है, C अपॉन B भी हो सकता है। अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो ये होगा, और अगर वर्टिकल एलिप्स है तो ये होगा, क्योंकि उसमें मेजर एक्सिस B होती है ना। समझ आ रहा है? उसमें B यस। वाला सेंटर जहाँ होता है ना, तो एसेंट्रिसिटी उस हिसाब से निकलेगी। ये एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है, और लेटेस्ट रेक्टम मैंने बता दिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला लिख लो, वो निकालना अगर आए तो। लेटेस्ट रेक्टम को स्मॉल l से डिनोट किया जाता है बेटे, और उसका फॉर्मूला है b स्क्वायर अपॉन में a। b स्क्वायर अपॉन में ए। a। सर एक बार एसेंट्रिसिटी फिर से बताना। बेटा एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है c अपॉन a, अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, क्योंकि a मेजर एक्सिस होती है ना उसमें, सेमी मेजर एक्सिस हाँ जी, हाँ बड़ी जी। वाली, और वर्टिकल में b बड़ी एक्सिस होती है, तो c अपॉन में b आ गया, ठीक है? नहीं, एक बार उसमें ग्राफ में एक बार फिर देख से बता। ग्राफ में है नहीं एसेंट्रिसिटी, में तो वाली रेशियो होती है, अच्छा। ग्राफ में लेटेस्ट रेक्टम था खाली। ठीक है। AF2 is equal to F2B and so length of latest rectum is 2B square upon, एक मिनट होल्ड करिए, शायद फॉर्मूले में गलती लग रही है, 2B स्क्वायर ना हो, एक मिनट। हाँ 2B स्क्वायर है, 2B स्क्वायर है, इसको 2 कर, मेरे को लगा था गलती है, ठीक है? 2B स्क्वायर, क्योंकि खाली B स्क्वायर अपॉन है तो एक पार्ट, एक ऊपर का पार्ट आया, नीचे का पार्ट भी निकालना है। ठीक ये है। तब है जब आपका एलिप्स क्या है, हॉरिजॉन्टल। देखना, अगर तू फिगर देख पा रहा है, ये फिगर है, दिख रही है? यस सर। बी स्क्वायर कौन सा, ये बी और ये बी हो गया, ये बी हो गया, तो हम्म। 2B स्क्वायर अपॉन ए, ये तब है। लेकिन अगर आपका ये वाला, तो ये वाली साइड, ये लेटेस्ट रेक्टम ना, दिख रहा है? इधर देख, जब लेटेस्ट रेक्टम ये है तो आंसर है 2B स्क्वायर अपॉन में ए। अब ये देख, इसमें ये बी है कि ए है? ये ए चल रहा है, इसके हाँ। पैरेलल चल रहा है, तो आंसर आएगा 2A स्क्वायर अपॉन में बी वर्टिकल के, ठीक है बच्चे? ठीक है। ठीक है। ध्यान से। चलें आगे बढ़े। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 9, find the coordinates of the foci, vertices, length of major axis, minor axis, eccentricity, latest rectum of the ellipse, ठीक है? एलिप्स दे दिया आपको, इक्वेशन दी हुई है, यस सर। और चीजें निकालनी है। ये इक्वेशन देख के बता कि ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, बहुत इजी होता ना। हॉरिजॉन्टल है। हाँ क्यों? क्योंकि a इज ग्रेटर देन b, ये वाली साइड बड़ी है, x के नीचे वाली साइड बड़ी है, तो यस। ऐसे बनी, ठीक है? हाँ। हॉरिजॉन्टल पहले मांगा। अब जो जो मांगा गया निकालते हैं। सबसे पहले मांगा गया है, बना लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है ना? यस सर। ऐसे ओरली पता नहीं लगेगा, पहले पहले बनाएंगे फिर ओरली भी आ जाएगा। अब a कितना है, पहले तो a निकाल के बता मेरे को। 25 हो गया ना ए।
ए स्क्वायर है वो ऑन कंपेयरिंग ओके एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया 25 और बी 25 के स्क्वायर किसकी इक्वल 9। इसको आ गया 9, a is equal to 5, b is equal to 3। माइनस 5 बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, जी अब ध्यान से देख प्लस माइनस 5 का मतलब 5 एक कॉमा यहाँ पे 5 यहाँ पे और एक यहाँ पे 5 माइनस 5। और ये पॉइंट कितना होगा 3 और ये पॉइंट हाँ कितना जी हो -3। हाँ जी कहानी समझ आ गई? ये हो गया यस 0। अब यहाँ से हमको ये तो पता लग गया, अब एक एक करके चीजें निकालते हैं। पहले बोला है फोकस निकालो, ठीक फोकस है? निकालने के लिए बोला है। अच्छा बहुत आसान है सर। सर बताओ इसका फोकस हैगा -2.5 कैसे? -2.5, 0। नहीं, मैंने आपको फोकस का फॉर्मूला तो बताया नहीं अभी। सर बट वो था ना कि आधा नहीं होता बेटा, फोकस जो होता है वो फोकस आधा नहीं होता, ये तेरे को लगा। फोकस का फॉर्मूला लिखो ऊपर, अच्छा हुआ याद आ गया। फोकस का फॉर्मूला है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। ठीक है? ओके 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 हाँ, ओके 4 ±4 ये तब है तो जब हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल होगा तो बी स्क्वायर मतलब बड़ी वाली एक्सिस का माइनस छोटी वाली एक्सिस का। ठीक है? ठीक है सर और करके लिख भी सकते हैं, +-4 हो गया। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी हो सकता है। अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये, वर्टिकल है तो ये। ठीक है, तो कितना हो गया? पहले फोकाई निकालते हैं। हो गया हाँ, 25 माइनस 9 का रूट दैट इज 4। हाँ तो प्लस माइनस 4 होगा, ये हो गया -4, ये हो -4 हो जाएगा, ये गया। +4 हो जाएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या मांगा? सेकंड पॉइंट मांगा वर्टिसेस। वर्टिसेस बताओ जी। वर्टिसेस हो गए इसके -5,0 एंड 5,0। ठीक है ना, मेजर एक्सिस की वर्टिसेस हो गए। हाँ जी हाँ जी आगे और क्या मांगा? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बच्चे। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगी इनकी 2a, a का हमें पता है 5 है, तो हम आंसर हो गया इसका 10। नहीं 10 हाँ हाँ यूनिट क्योंकि 10 यूनिट। लेंथ है। माइनर एक्सिस की लेंथ माइनर एक्सिस की लेंथ हो जाती है 2b और हम b हमें 3 गिवन है, तो आंसर हम लिखेंगे 2 × 3 = 6। समझ आ रहा है? यस सर। आगे मांगा ऐसे बेटा, यही सब आना है आपको, एरिया वगैरह नहीं आना, आपको ये सब बताना होता है। इसेंट्रिसिटी ई मांग रहा है। इस ई होगा एक्सरसाइज के लिए हमने 2 दिन लिए। किसके लिए? ये एलिप्स के एक्सरसाइज के लिए। हाँ, 2 दिन मतलब मैम का ये टॉपिक 2 दिन तक चला था एलिप्स वाला। 2 दिन चलेगा हमारा। आधा आज करेंगे, आधा अगली क्लास में करेंगे बस। ये आसान सा टॉपिक है ना। हाँ हाँ, जैसे पैराबोला था, हमारा हाँ सर्कल मुश्किल था, बस थोड़ा सा सर्कल में तुमको दिक्कत आई थी। पैराबोला में समान बताना था, या समान दिया है तो पैराबोला की इक्वेशन बताओ। इसमें भी समान बताना है, अभी एक्सेसरी दी होगी तो इक्वेशन बनाएंगे, सिंपल सी बात है। ई बताओ जी, ई का फॉर्मूला चलेगा C/A। ए क्योंकि ये चल रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल चल रहा है, ठीक है। तो आ गया C कितना है बच्चे? C है 4, पता लग रहा है? यस तो सर इसका डिस्टेंस हो गया, ये 4 हो गया, अपॉन 4.5 ये तुम्हारा क्या हो गया? इसेंट्रिसिटी आ गई। और क्या लास्ट रह गया? लेटेस्ट रेक्टम मांग रहा है, तो पहले लेटेस्ट रेक्टम बनाते हैं। ये हो जाएगा ये एक सेकंड फॉर्मूला क्या याद सर नहीं करना ना, 9 अगर फॉर्मूला याद नहीं 18 करना, सुन 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 सुन, अगर फॉर्मूला याद नहीं करना तो कि हॉरिजॉन्टल क्या अलग है, वर्टिकल अलग है, तो ये बना लो। बनाना तो आता है ना, फोकस हाँ से परपेंडिकुलर ये। अब ये देखो, ये क्या है? ये बी की तरफ पैरेलल है कि ए की तरफ पैरेलल है? बी की तरफ है ना, तो हाँ बस 2b² अपॉन ए, हाँ 2 × 9 अपॉन 5। 18.5 अगर ये बी की तरफ पैरेलल है तो बी की तरफ पैरेलल बना दो स्क्वायर में। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन खत्म हो गया, नोट कर लो। सर और कुछ करवाना है? हाँ, एक एग्जांपल और कराना है। अच्छा, ठीक है क्योंकि लेस देन 1 मिनट रह गया था ना इसलिए। हाँ, तो ज्वाइन कर ले फटाफट से, एक एग्जांपल और करेंगे 10th वाला। हम्म
वो कुंडी ना मारना, ऐसा ही बस बंद कर दो, वो बंद कर दो। हाँ वो अंदर ने नीरू बंद कर दी, खोल देंगे।